नाज़रीन, ये लम्हा मामूली नहीं। जब JF-17 थंडर कतर के आसमान में गूंजेंगे तो ये सिर्फ तैयारों की आवाज नहीं बल्कि एक वाज़ेह पैगाम होगा, हम अकेले नहीं। पाकिस्तान ने ये फैसला सोच समझ कर लिया है ताकि अगर कोई खलीज में मैली नजर उठाए तो जवाब तेज, मौसर और गैर मुतवक्का हो। ये महज हथियार नहीं बल्कि तरबियत, लॉजिस्टिक्स और मुश्तरका दिफाई हिकमत अमली का मुकम्मल पैकेज है जो खिते के तवाजुन को बदल सकता है। कतर की सरहदें अब सिर्फ सरहदें नहीं रहेंगी, ये एक महफूज दिफाई जोन बन चुका है जिसके पीछे ताकतवर पार्टनर्स खड़े हैं। आइए देखते हैं कि ये कदम क्यों जरूरी था, इसके फौरन नताइज क्या होंगे और आपकी जिंदगी पर इसका क्या मतलब निकलता है। वीडियो खत्म तक देखिए क्योंकि अगले चंद मिनट आपकी सोच बदल सकते हैं। नाजरीन, आज पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ वो फैसला कर दिया है जिसने दुनिया की नजरें एक बार फिर मशरिक वुस्ता की तरफ मोड़ दी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सऊदी अरब डिफेंस डील की, जिसके तहत पाकिस्तान ने न सिर्फ अपनी फौजी महारत बल्कि अपने जदीद तरीन दिफाई निजाम सऊदी अरब के हवाले करने का ऐलान किया है। ये कोई मामूली मुआहिदा नहीं बल्कि एक ऐसा अस्करी इतिहाद है जो न सिर्फ दोनों मुल्कों की हिफाजत की जमानत देता है बल्कि पूरे मुस्लिम दुनिया को एक मजबूत पैगाम भेजता है कि अब कोई ताकत किसी मुस्लिम मुल्क को अकेला कमजोर नहीं कर सकती। नाजरीन, ये डील सिर्फ तयशुदा कागजी शराइत का मामला नहीं बल्कि अमली तौर पर सऊदी अरब के जदीद फिजाई दिफा, जमीनी फौजी सलाहियत और सरहदी निगरानी में पाकिस्तान की जदीद टेक्नोलॉजी शामिल हो रही है ताकि अगर दुश्मन ने खलीज फारस के किसी कोने से भी मैली आंख उठाई तो जवाब फौरी और मुकम्मल हो। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को अपनी जदीद तरीन लड़ाका तैयारे JF-17 थंडर के जदीद मॉडल्स फराहम करने का वादा किया है जो न सिर्फ रफ्तार बल्कि ताकत और जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के लिहाज से भी किसी आलमी सतह के तैयारे से कम नहीं। JF-17 की रफ्तार 1.6 मैक तक है और इसकी रेंज 1200 किलोमीटर से जायद है और अगर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो तो ये कई घंटों तक फिजाओं में रहकर दुश्मन के हर इकदाम का फौरी जवाब दे सकता है। इसके हथियारों में PL-12 मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब, राक क्रूज मिसाइल शामिल हैं जो दुश्मन के बंकर्स, कमांड सेंटर्स और असला डिपो को तबाह करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तैयारा जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेस है जो दुश्मन के रेडार और कम्युनिकेशन को जाम कर देता है और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम्स को नाकारा बना देता है। यानी अगर दुश्मन ने कोई हमला किया भी तो जवाब देने से पहले वो मुकम्मल तौर पर अंधा हो जाएगा। नाजरीन, सऊदी अरब की फिजाइया के अफसरान अब पाकिस्तान में तरबियत हासिल कर रहे हैं और पाकिस्तानी फौज के माहिरीन सऊदी अरब में उनकी मशावरत कर रहे हैं ताकि हर पहलू से दिफाई तैयारी मुकम्मल हो और कोई भी खतरा जमीन या आसमान से फौरी तौर पर जवाब दे सके। इस दिफाई डील में पाकिस्तान की एटमी सलाहियत भी सऊदी अरब के साथ मुश्तरका हिफाजत के तहत अहम रोल अदा करेगी। यानी अगर कोई दुश्मन सऊदी अरब पर हमला करेगा तो ये हमला पाकिस्तान के लिए भी खतरा तस्वुर होगा और पाकिस्तान की एटमी और कन्वेंशनल कुव्वत फौरी रद्द अमल के लिए तैयार होगी। नाज़रीन, ये डील इस बात का ऐलान भी है कि मुस्लिम दुनिया में कोई ताकत अकेली नहीं और ये इतिहाद न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरे खलीज, मशरिक वुस्ता और अफ्रीकी मुस्लिम ममालिक के लिए एक मजबूत पैगाम है कि अगर कोई दुश्मन किसी मुस्लिम मुल्क पर हमला करेगा तो उसका जवाब मुश्तरका और फौरी होगा। पाकिस्तान के वजीर दिफा ने इस डील के मौके पर वाज़ेह किया कि ये तैयारे, मिसाइल्स और तरबियती प्रोग्राम किसी जारियत के लिए नहीं बल्कि दिफाई ताकत के लिए हैं और ये इतिहाद हर तरह के खतरे से मुस्लिम दुनिया की हिफाजत करेगा। नाजरीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब की इस दिफाई डील ने न सिर्फ फौजी ताकत में इजाफा किया है बल्कि एक नया नजरियाती और अस्करी ब्लॉक भी वजूद में लाया है जो मुस्तकबिल में मशरिक वुस्ता और अफ्रीका में ताकत के तवाजुन को बदल सकता है। अगर आने वाले महीनों में हम देखें कि सऊदी अफसरान पाकिस्तान में तरबियत हासिल कर रहे हैं या पाकिस्तानी मशाविर सऊदी अरब में मौजूद हैं तो ये हैरत की बात नहीं होगी क्योंकि ये दोनों ममालिक अब एक दूसरे के दिफा में मुकम्मल तौर पर शरीक हो चुके हैं और ये ब्लॉक किसी भी खतरे के सामने मुकम्मल जवाब देने के लिए तैयार है। नाजरीन, ये मुआहिदा न सिर्फ सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती और एतमाद का मजहर है बल्कि मशरिक वुस्ता में नए अस्करी तवाजुन की शुरुआत भी है जिसके असरात आने वाले बरसों में आलमी सियासत में वाज़ेह होंगे।